रात में देखिए मुझे घर वाले फुल्का खिलाने के ऊपर इतने तुले होते हैं कि जैसे कि पता नहीं इसके बगैर जो है ना खाना नहीं चलता है। खाने में मुझे जो है ना वो खाने के आगे जो कैलोरीज लिखी होती है ना वो पसंद है। हाँ मेरी कोशिश यहाँ पे यही होगी कि आप बिल ना दें। अच्छा ना मैं दूं ना आप दें। थैंक यू सर। मगर जी। उसके लिए थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है। अच्छा तो ब्रेकफास्ट तो आपने किया हुआ ब्रेकफास्ट होगा। किया हुआ है मगर मैंने डक नहीं खाई है डक ने अब अभी तक। लाहौर में नहीं खाई मैंने डक। अगर डक नहीं खाई तो आज आपको स्पेशल डक खिलाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जी? मेहरबानी। ओके रमीज ये बताएं कि रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं, जब एंटर होते हैं, सबसे पहली चीज नोटिस क्या करते हैं आप? सबसे पहली चीज एक तरह से एम्बियंस आप कह लें, कंफर्ट, वाइब। हाँ वाइब। इवन दो होते तो ये प्रॉपर्ली डन अप हैं आजकल के रेस्टोरेंट्स लाहौर में, अमेजिंग एम्बियंस प्रोवाइड करते हैं, बट कोजीनेस और एक रिलैक्स्ड कोजीनेस चाहिए जो कि ज्यादा ओवर बेयरिंग और ओवर पावरिंग ना हो। यहाँ पे होता क्या है कि वो आपकी जो स्पेस है ना वो डिसरप्ट कई दफा हो जाती है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ अटेंशन व्हिच इज ग्रेट from the crew, but Yeah. basically you want your little bit of space as well. Understandable. I was about to ask you this question. आप माशाल्लाह से you're very popular. Very अभी भी हम देख रहे थे कि लोग सेल्फियां ले रहे थे आपके साथ, आ रहे आप थे, माल जा रोड रहे पे थे। खड़ा करेंगे है तो ना? ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो इतना फेमस होना, इतना पॉपुलर होना, इसके आप क्या समझते हैं? क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? अच्छा ऑफ कोर्स लगता होगा, लेकिन जब फैमिली के साथ बाहर जाते हैं क्या अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं कभी? आजकल ये जो फोन आ गया है इसकी वजह से आप छुप नहीं सकते हैं बिकॉज Exactly. वो टाइमर भी कई फोन्स पे लगा हुआ है ना, तो कई दफा आपको 5 सेकंड 5 मिनट लगते हैं वो जब उसकी क्लॉक हो रही होती है। बट आई थिंक मैं समझता हूँ ये जो प्यार है ना ये इतना ज्यादा किसी ऊपर वाले की खास करम होता है जो आपको मिलता है। सो मैं इसको हमेशा फॉर ग्रांटेड नहीं लेता हूँ, इसलिए कि अगर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लें तो दूसरा जो दुआ कर रहा है कि उसको ये चीज़ें मिल जाएं तो ये आपसे छिन के किसी और के पास चली जाती है। और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी देर ऐसा रेस्टोरेंट आंदे पया से कोई 1000 लोग हैं लिटरली देर आवना चाहते हैं, तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी थी ये कि इतना वड्डा नाम ना कि सारे मुल्क दा बल्कि पूरी दुनिया दे विच इन्हां दी पहचान है, तो इन्हां एक बंदे नाल तस्वीर छिकवाई है। मैंने बहुत अच्छा लगा, मतलब जितना तुसा इन्होंने टीवी ते देखदे हो, जितनी ज़बरदस्त इन्हां दी पर्सनैलिटी है उतना ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंदा है कि अगर एक फलदार दरख्त है तो कितना झुका हुआ भी है, तो उसे झुकाव कितना है। अच्छा हुन रमीज वो मेरी जी उम्र दे नाल भी झुकावा हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा रमीज अब खाने का भी कुछ सोचे नहीं? मुझे तो भूख लग रही है। क्या ऑर्डर करेंगे आप? आप ऑर्डर करेंगे क्योंकि मैं ग्लासेस के बगैर बिल्कुल अंधा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये बताएंगे ना, ये रेकमेंड करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। यस वी बताएं आर। जी, आप रेकमेंड करें जी क्या क्या चीजें हैं। सर यहाँ जापानीज हमारा फूड है सर, तो मैं आपको उसमें सुशी रेकमेंड करूंगा। ठीक है जी। उसमें हम अपनी बोर्ड सिलेक्शन हमारी सर। अच्छा ठीक है कुक सिलेक्शन में आपको रेकमेंड करूंगा, जिसमें 3 तरह की सुशीज होंगी, तो आप वो जरूर जो है ट्राई कीजिएगा सर। ठीक है। देन 2 एपिटाइजर आपके लिए कर लेते हैं जी। उसके बाद हम आपको जो हमारी स्पेशलिटी है पिकिंग डक सर, तो यहाँ पे लाइव सर्व होगी शेफ साहब आएंगे, तो वो भी आपको टेस्ट करवानी सर। डक। अच्छा हाँ, डक के बारे में मैंने ऑफ कैमरा बता रहा था आपको किस्सा कि जो डक है ना वो क्रिकेटर के साथ और बैट्समैन के साथ लगाना बड़ा एक मुश्किल सा होता है फ्रेज, क्योंकि जब हम 0 पे आउट होते हैं ना तो स्क्रीन पे एक डक दिखाते हैं वो चलती हुई। तो ये वही वाली है। एग्जैक्टली ये चल ये ये एनर्जेटिक डक है। अच्छा एनर्जेटिक डक। अच्छा रमीज जब किसी लाइक सम ड्रिंक्स, सम जूसेस। आप ये सच क्या है में कोई फ्रेश जूस इसके है? साथ फ्रेश जूस है कोई? ऑरेंज मौसमी। हाँ मौसमी का दे दें जी। मैम आपके लिए मैं स्ट्रॉबेरी मजीतो मंगवाता हूँ। मेरे लिए भी स्ट्रॉबेरी मजीतो आप क्योंकि आपने उसी ये कलर कुछ की ऐसा ही पहना हुए हैं। इसीलिए आपको ड्रिंक भी हमारे रिकमेंडेशन के वाले। ठीक है। ये लव पोशन कैसा है? ये भी सेम है स्टॉक। चलो। पोशन बनवा दूं आपके लिए। हाँ लव पोशन। अच्छा रमीज जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो कि आपने देखा और आपने सोचा यार इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जैसे अभी मैं देख रही हूँ यूजू ट्रफल ये क्या है? उमाकी। उमाकी। उरामाकी। उरामाकी। टेस्ट करवा रहे हैं जी। और ये डिश है, गाली नहीं है। एक्चुअली इट्स जापानीज वर्ड, और ये भी आपको टेस्ट करवा रहे हैं, ये भी करवा रहे हैं, ये भी आपको टेस्ट करवा रहे हैं। ये भी टेस्ट करवा रहे हैं आप हमें? जरूर टेस्ट मतलब- करवाइए।
आपके हम तवक्कल है, हमारा ख्याल कुछ आप कीजिएगा। अच्छा। हाँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा जी आपका सारा। आज मैं रमीज को लंच के लिए कन्विंस करके लेके आई हूँ बड़ी मुश्किल से, तो आपने नहीं, अच्छा नहीं, खाना। आपका ये बहुत ही जबरदस्त है, नया रेस्टोरेंट है ये, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम। अब हम ऑनेस्ट रिव्यूज जो है ना वो खाने के बाद देंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा रमीज, खाने का कितना शौक है? क्योंकि पूरी दुनिया घूमते हैं, तो क्या पसंद है? देखिए, खाने में मुझे जो है ना, वो खाने के आगे जो कैलोरीज लिखी होती है ना, वो जी। पसंद है। क्योंकि अच्छा। आजकल दुनिया में ये हो गया है ज्यादातर कि आपकी हर डिश जो है ना मार्क्ड होती है कि कितनी कैलोरीज है। और क्योंकि हमारा जो मीडियम है ना, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, ये विजुअल भी है, ऑप्टिक्स भी हैं, और वैसे भी मैं सेहत का इसलिए ख्याल रखता हूँ क्योंकि आई जस्ट फील गुड, मैं भागता हूँ अभी तक, और एक दफ़ा ब्रेकफास्ट खाता हूँ और फिर मैं रात का खाना खाता हूँ। अच्छा। बीच में मैं खाना गोल तो करता हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? क्या हार्टी ब्रेकफास्ट होता नहीं, है? नॉट रियली, टोस्ट, ऑमलेट, चाय। चाय, बस अच्छा। basically, और basic। मुझे ये बताएं, रात में क्या खाते हैं? कोई स्पेसिफिक मेन्यू सेट किया हुआ है? नहीं, रात anything? में देखिए, मुझे घर वाले फुल्का खिलाने के ऊपर इतने तुले होते हैं कि जैसे कि पता नहीं इसके बगैर जो है ना खाना नहीं चलता है। जी। सो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ चम्मच से या छुरी कांटे से चीज खाने के लिए। अच्छा। बट चम्मच से दाल जो है वो, उससे मैं अपना पेट पहले भरता हूँ, अच्छा, ताकि फिर मैं कम खा सकूँ। कम खा सके, और जबरदस्त। अदरवाइज जब घर में होता हूँ तो घर में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, मगर ज़्यादातर सब्जी खाता हूँ। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, इसकी कुजीन की बात करते हैं, और जब हम इंडिया की बात करते हैं, अभी आप रिसेंटली इंडिया से आए, क्या डिफरेंस आपको फील हुआ खाने में? क्या उनका खाना ज़्यादा स्पाइसी है, ज़्यादा मज़ेदार है? देखिए, हमारा है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में डिक्लेयर होते हैं ना, जैसे कि जो दिल्ली का फूड है या अमृतसर का फूड है, वो लाहौर का फूड है। तो बिल्कुल मसाले और एक जो टेस्ट है या एक जो स्प्रेड है वो उसी तरह का होता है। अच्छा। मोस्टली मीट आइटम्स होते जी। हैं। मगर अगर आप कलकत्ता में चले जाएं तो जी। वहाँ की मस्टर्ड फिश ज़बरदस्त है। इसी तरह से आप साउथ यानी कि सॉरी वेस्ट बॉम्बे में चले जाएं तो उनकी स्ट्रीट फूड ज़बरदस्त है, जिसमें आपको वड़ा पाव मिलेगा, जिसमें आपको चने मिलेंगे। अच्छा रमीज, एक और सवाल जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि बिल ना लिया हो, आपके पास आए होंगे, आज आप बिल ना दें सर, आप बस जाएं? बहुत दफा होता है। हैं? एक मैं तो प्रिविलेज मुझे पोजीशन हमें में भी होता हूं। साथ लेके जाया करें देखें प्लीज। ना, हाँ, मेरी कोशिश यहाँ पे यही होगी कि आप बिल ना दें। अच्छा। ना मैं दूं ना आप दें, थैंक यू सर। मगर जी। उसके लिए थोड़ा सा बेशरम होना पड़ता है। एनीवे, मैं जी। समझता हूँ कि नहीं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा रमीज, मैनू ये दसो कि तुसां अगर असां गल करां खाना पकाउण दी, कुछ पकावणी आंदी है तुहानू? मैं सिर्फ अंडा बना सकना, बस हिकश है। मैं कदी कोशिश नहीं की है क्योंकि मेरे को है ना कदी फ्री टाइम नहीं होया है। अच्छा। और अगर कदी फ्री टाइम होएगा, क्योंकि उम्र दे नाल नाल ਤੁਸੀਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਲੌਨ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। तो मैनू लग रहा है मेरे डार्क एजेस शुरू होने वाले हैं। भाभी वास्ते कि नहीं कुछ बनाई नहीं, उन्हें कि नहीं फरमाइश की थी होवे कि आज मैं ये खाना चाहती नहीं, हूं? वो असल विच प्रेशर विच आ जाती है अगर मैं कोई चीज़ खुद जाके इवन चाय का कप भी बनावा कि अच्छा। ए मेरे बगैर किचन में चला कैसे गया। हाय। सो आई मीन वो डॉटिंग किस्म दी हैगी ये वाइफ। अच्छा। हाँ, रिगार्डिंग फूड। फूड, ओके। अच्छा रमीज, थोड़ी सी जिंदगी से रिलेटेड आपकी बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप मिले होंगे, कोई ऐसा कहंदे नाल इंटरैक्शन थिया होवे कि तुहारे दिल विच ओ बंदा वस गया होवे? छेर भी हो सकदी है ते छोर भी हो सकता है, या कोई ऐसा बुजुर्ग हो सकता है, कोई फैमिली दे विच है, कोई आउटर फैमिली, कोई ऐसा शख्स? मैं आपको है ना एक किस्सा बताता हूँ और मुझे उस शख्स का नाम नहीं याद अब। अच्छा। मगर एक ओपनिंग थी T10 लीग की दुबई में। अच्छा। सो मैं सुबह, और मैं उसकी एंकर था मैं इवनिंग में। सो वो अंधेरा था, मुझे नहीं पता था कौन कौन आया हुआ है। ठीक है। फ्रेंचाइज ओनर्स थे ये वो। तो सुबह मैं जब ब्रेकफास्ट करने गया तो वो पूरा हॉल भरा हुआ था लोगों से। सो मुझे जगह नहीं मिली। मैं सडनली एक जाके अपनी प्लेट रखी तो मुझे रियलाइज नहीं किया कि ऑलरेडी यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ था। अच्छा। खैर वो कहता प्लीज प्लीज ज्वाइन मी। खैर मैं बैठ गया उसके साथ। तो कहता आप मुझे पहचाने नहीं? मैंने कहा नहीं, कि मैं रात को इस फ्रेंचाइज का ओनर हूँ, और कोई होगा 40 साल का अच्छा। लड़का था। और फिर जो उसने फिनोमिनल बात की जो मुझे अभी तक, जिससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो करूँ, वो कहता देखिए रमीज भाई, जो ऊपर वाले ने अंदर एक चीज डाली है ना,
जो कि अंदर दिल धड़क रहा है, जी वो आपके में भी वो मुआवजा किया है और मेरे में भी किया है, और वो जो हमें फूड सर्व कर रहा है उसमें भी किया है। बेशक। सो हम मुख्तलिफ कैसे हैं? हम सब तो एक जैसे हैं एक ना, जैसे हैं। क्योंकि मुआवजा तो ऊपर वाले ने एक जैसा किया हुआ एक जैसा है। सो किया मुझे हुआ वो है। इतनी चीज हिट की बिल्कुल। कि मुझे एकदम से ह्यूमन बींग्स की दोबारा से रिस्पेक्ट होनी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से मैं, जो आप कहती है ना कि मैं, बहुत कम होता है कि मैं तस्वीर रिफ्यूज करूं या हाँ मैं जी। बदतमीजी करूं, इसलिए कि मुझे पता है कि जो उसके अंदर मुआवजा हुआ है वो मेरे अंदर मेरे मुआवजा है। अंदर भी हुआ हुआ है। सो ये एक बड़ी प्रोफाउंड सी बात थी, छोटी सी बात की, बट मेरे दिल को बहुत लगी है। अभी बहुत तक मैं उसको खूबसूरत रिकॉल। बात है और बहुत ही गहरी बात है और बहुत ज़बरदस्त है। नहीं, आपको देख के नज़र आता है जिस तरह से आप लोगों से मिलते हैं और जितनी ज़बरदस्त आपकी पर्सनालिटी है। जब वर्ल्ड कप या एशिया कप शुरू होने लगा और जब हमें पता चला, खुशी के साथ साथ हम बहुत डरे हुए थे कि रमीज कैसे होंगे, गुस्से वाले होंगे। जब मैं फास्ट बॉलर होता, मैं तो बैट्समैन हूँ, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ना जानते bouncer नहीं मारे। थे ना, हमें डर था कि कहीं सख्त होंगे, गुस्से वाले होंगे, लेकिन वंडरफुल नहीं, एक्सपीरियंस। जबरदस्त था मेरा तो, जो एक यू नो लाइफ टाइम मोमेंट्स कई होते हैं ना, क्योंकि मैं बहुत कम टेलीविजन करता जी, हूँ, जी। तो मेरे लिए पहले मैं थोड़ा सा घबराया भी था, जी। फिर उसके बाद जो एक दफा हमने फ्लो पकड़ी तो फिर वो हाँ जी। यादगार शो हुआ। बिल्कुल, बेशक।